हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल में आप देख सकते हैं, आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 दे चुके अभ्यर्थियों के लिए विशेष सूचना। यानी जिन्होंने अभी आरएएस मेंस दिया है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो। इसी में हम बात करेंगे कि उनको अब आगे क्या करना है, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो इन सभी बातों का जो है हम डिस्कस करने वाले में हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आरएएस मुख्य परीक्षा देने के बाद अब क्या करें। अब कई अभ्यर्थी जो हैं वो ऐसा मजश में है कि हम जो एग्ज़ाम दे चुके हैं हम क्या करें। तो उसी का सॉल्यूशन जो है वो इस वीडियो में है। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। तो 20-21 जुलाई 2024 को मेंस आयोजित हो गई। उसके बाद इस बार पेपर जो है वो पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक कठिन था। इसीलिए किसी भी टॉपिक पर बेहतर समझ विकसित करने के लिए भले ही एक ही सही पर रेफरेंस बुक जरूर पढ़े, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि पेपर जो है वो कम्प्लीटली अगर बोला जाए तो हार्ड ही था। कुछ कह रहे हैं कि पेपर 4 जो था वो इजी था, बट ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पेपर 4 में हिंदी ग्रामर थोड़ी बहुत ईजी थी। बाकी पेपर जो है पेपर 4 जो है वो काफ़ी लेंदी था, क्योंकि लेंदी हमेशा ही होता है। इसमें अगर आपने टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं किया तो आपका पक्का है कि कुछ ना कुछ छूटना ही है, चाहे आपका कोई भी निबंध छूटे, या इंग्लिश का, चाहे हिंदी का, या कोई भी लेटर, कुछ भी छूट सकता है वो अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया है। तो अगर आपने टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर किया है, प्लस में आपने अच्छी तैयारी की है, तो आपका पेपर 4 अच्छा गया होगा। लेकिन अगर हिंदी ग्रामर को छोड़कर बात करें तो ओवरऑल पेपर जो था पिछले वर्षों की तुलना में हार्ड ही था। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो है वो लगभग अगर 310 से 320 के बीच में आप मान सकते हैं। हो सकता है कि इससे थोड़ी कम भी रहे 10 अंक, इससे 10 अंक ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक मेरा अनुमान, मतलब एक आइडिया से मैं बोल रही हूँ कि 310 से 320 के आसपास ये रह सकती है। तो जिन भी अभ्यर्थियों के लगभग इतने मार्क्स जो है वो आइडिया से बन रहे हैं कि हाँ उनको लग रहा है कि मेरा पेपर जो है वो अच्छा हुआ है, इवन 280 के बाद जिसको भी लग रहा है ना कि हाँ मेरा पेपर अच्छा हुआ है, तो उनको जो है इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू आप इतना हल्के में ना लें, एक दिन में आप इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो इंटरव्यू के लिए आप बाकायदा पूरी तैयारी करनी है कि क्या क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहले तो आप ये देखोगे, आपको 10-15 दिन तो समझने में लग जाएगा कि हाँ आपको क्या क्या पढ़ना है, अगर आप फर्स्ट टाइम जो है इंटरव्यू देंगे तो। आगे हम बात करते हैं। अभी जो अभ्यर्थी प्रशासनिक व अन्य सेवाओं के लिए अगली परीक्षा इंटरव्यू में शामिल होने वाले हैं, समसामयिक मुद्दों को लगातार संपर्क में रहे और उन मुद्दों को अपने सिलेबस से कनेक्ट करें और उनसे जुड़े सभी आयामों को क्लियर करें। अब एक बात तो यह है कि जिनको लग रहा है कि हाँ मेरा श्योर जो है मेंस हो जाएगा, उनको तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। अब जो कंफ्यूज है ना, उनको क्या करना है, इंटरव्यू की तैयारी तो करनी है। जो करंट के मुद्दे हैं उनको बहुत डीपली पढ़ना है, रटने के आधार पर नहीं, बिल्कुल समझ विकसित करते हुए कि हाँ मतलब जो इंटरव्यू वाले बोर्ड जो है कोई भी प्रश्न पूछे हम उसका उत्तर जो है पूरा विश्लेषण के साथ दे सकें। तो ये जो है आपको करना है। उसके अलावा जो कंफ्यूज है उनको समसामयिक मुद्दे तो पढ़ने ही है, साथ में जो है वो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे वापस से आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अभी से जुड़ जाएँ, ठीक है। इंटरव्यू प्लस में अगर प्री ले रहे हैं तो प्री और इंटरव्यू के साथ साथ तैयारी कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। क्योंकि करंट जो है, और अब तो वैसे ही पेपर का एनालिसिस देखे तो पूरा विश्लेषण के आधार पर है, तो आपको जो है साथ साथ तैयारी जो है शुरू कर देनी चाहिए। हाँ नहीं होगा तो कोई बात नहीं, प्री में तो आप वापस से तैयारी कर ही रहे हैं ना, या फिर कोई और एग्जाम की तैयारी आप साथ साथ करते रहिए। समसामयिक मुद्दों के अखबारों के माध्यम से लगातार टच में रहे। अखबारों में रहने वाले मुद्दों व सिलेबस टॉपिक्स को संदर्भित पुस्तकों व प्रमाणित स्रोतों से अच्छे से कॉन्सेप्चुअल पढ़े। अगर हम बात करें कि समसामयिक मुद्दे हैं, उनमें अब न्यूज़पेपर तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते ही हैं। उसमें आप अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़े, ठीक है। उनसे क्या होगा, आपकी एक विश्लेषणात्मक शक्ति जो है वो डेवलप होगी। जैसे कि पहले भी वीडियो में मैंने बताया है कि आप जो है जैसे जनसत्ता जैसे अखबार पढ़े, और भी काफ़ी अच्छे अच्छे ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जो है अपनी समझ विकसित कर सकते हैं पूरा पढ़कर। तो वो आपका मर्जी है कि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहेंगे या फिर ऑफलाइन, जैसा भी आपको सूटेबल हो। लेकिन मेरा कहना यही है कि आप एक सूटेबल और एक अच्छी प्रमाणिक जो है वो सोर्स से ही पढ़े, ओके। जिससे क्या होगा कि आपका जो कंसेप्चुअल, आपकी जो विश्लेषणात्मक शक्ति जो है उससे बढ़ेगी, और आप कोई भी तर्क वितर्क जो है वो कर सकते हैं। साथ ही आपको एक ग्रुप जो है वो भी बनाना जरूरी है इंटरव्यू के लिए। एक ग्रुप सर्किल बना लीजिए, उसमें आप रोजाना ग्रुप डिस्कशन कीजिए। उससे क्या होगा, आपकी जो इंटरव्यू जब होगा तो आपको इसका बेनिफिट होगा। साथ ही अगर हम बात करें इंटरव्यू में शामिल होने वाले साथी, कोचिंग और मॉक के पीछे भागने से पहले डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। चर्चा में रहने वाले मुद्दों पर अपने वैचारिक आयाम को विकसित करें। अपने विषय की 11वीं व 12वीं की एनसीईआरटी को भी देख सकते हैं। इंटरव्यू बोर्ड में बैठने वाले सीनियर मेंबर बुक से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब हम इंटरव्यू में बात करें कि अब क्या करते हैं लोग, जब रिजल्ट आएगा तब मॉक देने जाते हैं, बल्कि आपको तब नहीं करना, बल्कि आपको अब जो है करंट पढ़ना है, प्लस में आपका जो भी गृह जिला है उसके बारे में जानकारी जुटानी है, आपके आसपास सराउंडिंग जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर आप नोटिस करना है। तो मतलब हर एक चीज़ जो कि आपको लगता है कि हाँ इंटरव्यू में
पूछी जा सकती है, उसको आप तैयार कीजिए। अभी से आप सोचना शुरू करेंगे तभी तो आप कर पाएंगे। तो यही आपको करना है। प्लस में आपका जो भी विषय रहा है उसकी 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे ना आप, तो आपका विषय जो है वो तैयार हो जाएगा। ग्रेजुएशन में जो भी रहा है तो उसकी आप 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी पढ़िए सबसे पहले। तो अभी टाइम आप आराम से 11वीं 12वीं की वापस से पढ़ सकते हैं, उसका विश्लेषण भी कर सकते हैं। क्योंकि बोर्ड मेंबर जो होते हैं वो न्यूज़पेपर या करंट में कोई भी इशू चल रहा होता है ना, उसको ठीक से पढ़ते हैं। उनको ज़्यादा बुक से ज़्यादा मतलब नहीं होता उनको इतना डीप से। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ लेंगे, करंट में कोई मुद्दा चल रहा है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, पॉलिटी से हो या फिर पॉलिटिसी हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी कोई भी साइंस एंड टेक से हो, तो जितने भी अगर हम बात करें सभी इसमें जो करंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि आप सभी को पता है आरएस मेंस के एग्जाम में भी जो है साइंस एंड टेक कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनमें ना करंट से पूछा गया है। साइंस एंड टेक है ट्रेडिशनल पेपर, लेकिन आप ये देखना उसमें क्वेश्चन हमेशा करंट से रिलेटेड पूछता है। ठीक है, तो करंट से रिलेट करते हुए आपको पढ़ने हैं। साइंस एंड टेक हो गया, ये हो गया, ये तो मेंस के लिए बात थी। लेकिन इंटरव्यू के लिए बात ये है कि करंट इंपॉर्टेंट है, प्लस में आपको विश्लेषण करते हुए पढ़ना है और अभी से शुरू कर देनी है तैयारी। आप एक छोटी सी डायरी बना सकते हैं, उसमें आप अपने गृह जिले के बारे में या कुछ शॉर्ट टिप्स जो है वो अपने आप ऐड कर सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में जो है मैं इंटरव्यू के लिए एक वीडियो भी डालूंगी जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो करनी चाहिए इंटरव्यू के लिए और किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। अभी मैं ये बता रही हूँ कि किन अभ्यर्थियों को किस तरह से एक ब्रीफ में बता रही हूँ कि तैयारी करनी है। उपयुक्त सभी को फॉलो करेंगे तो आप अंतिम रूप से फ़ायदे में रहेंगे। अब सभी को पता है कि आरएस मेंस की कॉपियाँ जो है वो जांच करना शुरू हो चुकी है, जैसा कि न्यूज़ में हो रहा है कि अभी आरएस मेंस की कॉपियाँ आरपीएससी ने जांच के लिए भेज दी गई है। लेकिन अब ये मुद्दा ये है कि अभी कितने दिनों में चेक हो जाएगी। वैसे तो 3-4 महीनों का टाइम बता रहे हैं, लेकिन आरपीएससी का कुछ पता नहीं है, कई बार ज़्यादा टाइम भी ले लेती है। लेकिन आप तो यही मानकर चाहिए कि अभी अपने पास 3-4 महीने हैं तैयारी करने के लिए। क्योंकि जब एकदम से रिजल्ट आ जाएगा ना तो आपको समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ मॉक टेस्ट ज्वाइन करूँ। फिर जैसे रिजल्ट आए तो आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करिए, उससे पहले आप अपनी तैयारी जो है बिल्कुल पुख्ता रूप से कर लीजिए। उसके बाद सिर्फ आपको मॉक टेस्ट ही देने रहेंगे, फिर आपको जो मर्जी है जो भी इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन करना है। लेकिन आप 5-7 मॉक टेस्ट भी दे लेंगे ना तो आपको अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। आप अपने ग्रुप डिस्कशन करिए, अगर आप घर में रहते हैं तो अपने परिवारजनों के साथ डिस्कस कीजिए, उनको बिठा लीजिए, उनको बोलिए कि हाँ मेरा जो है इंटरव्यू लीजिए। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप किस तरह से भी आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यही है कि आपको इंटरव्यू की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है। करंट को जो है आप इस तरह से पढ़े, ऐसे सरसरा नहीं पढ़ना। आपको 2-4 दिन 5 दिन आप मस्ती कर लीजिए, उसके बाद जो है आपको पूरा प्रॉपर तरीके से वापस से जो है तैयारी शुरू करनी है, अगर आपको फाइनल रूप से अच्छे से रूप से सिलेक्शन चाहिए तो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।